आधे घंटे बाद सिद्धार्थ की गाड़ी एक बड़े से मकान के सामने जाकर रुकी। सफेद पत्थरों से बना ये मकान काफी आलीशान लग रहा था। आसपास काफी पेड़ पौधे भी लगे हुए थे जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। घर में शायद इस वक्त कोई नहीं था क्योंकि दरवाजा खुद सिद्धार्थ ने ही खोला। सोनल अपना सूटकेस उठाए पूरे घर पर बाहर से एक नजर डालती हुई अंदर आने लगी। सिद्धार्थ ने एक नजर उसके पैरों पर डालते हुए उसे बाहर ही रोक दिया। सोनल उसके बर्ताव से थोड़ा कंफ्यूज हो गई। सिद्धार्थ ने शू रैक से निकालकर अपने नए स्लीपर्स उसकी तरफ बढ़ा दिए और बोला, अब अभी ये पहन लो, बाद में अपने लिए नए खरीद लेना। सोनल ने अपने जूतों की तरफ देखा। गार्डन से चलकर आने के कारण उसमें काफी मिट्टी लगी हुई थी। ओह, तो इसलिए सिद्धार्थ ने मुझे रोका था। उसने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए सोचा। उसने जल्दी से अपने जूते उतारकर वो स्लीपर्स पहन लिए और अंदर आ गई। हॉल में पड़े सोफे पर सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था। सोनल उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। उसने एक बार पूरे हॉल पर एक नजर डाली। वहां का इंटीरियर काफी मॉडर्न और क्लासी था। सोनल ने हिचकिचाते हुए धीरे से पूछा, अब ये तुम्हारा घर है? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, और अब से तुम यहां रह सकती हो। फिलहाल मेरे पास यहां घर के काम करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है, लेकिन मैं यहां कम रहता हूं, इसलिए वो भी पार्ट टाइम काम करता है। बट डोंट वरी, जल्द ही मैं किसी और को भी यहां पर काम पर रख लूंगा, मगर तब तक तुम्हें खुद ही सारे काम करने पड़ेंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। कहने को तो सिद्धार्थ सोनल से ये बात पूछ रहा था, मगर उसके बोलने का लहजा ऐसा था मानो उसने सब कुछ पहले ही सोच रखा है और अब वो सीधे सीधे उसे अपना फैसला सुना रहा था। सोनल भी जानती थी यहां उसकी मर्जी कोई मायने नहीं रखती थी। ऊपर से उसके पास सिद्धार्थ की बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। सिद्धार्थ ने आगे कहा, ऊपर जाने के बाद बाईं तरफ से दूसरा कमरा गेस्ट रूम है। तुम फिलहाल उसी में रहने वाली हो। अगर तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है तो वहां जाकर आराम करो। मुझे कुछ देर यहां अकेला रहना है। ठीक है, कहकर सोनल अपना सूटकेस लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियों के घुमावदार मोड़ से होकर गुजरते हुए उसने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली। वो अब उठकर बैठ गया था और उसने एक सिगरेट सुलगा ली थी। सोनल चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। ये कमरा काफी हवादार था। साथ ही इस कमरे में अटैच्ड बाथरूम भी था। हॉल की ही तरह यहाँ का भी इंटीरियर काफी खूबसूरत था। सोनल ने अपने सूटकेस से कंफर्टेबल कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। कल रात से लेकर अब तक उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था कि अब वो खुद को बहुत ही थका हुआ महसूस कर रही थी। फिलहाल उसे नींद की सख्त जरूरत थी। सो फ्रेश होकर वो सीधे बेड पर आ गई, मगर थके हुए होने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। वैसे भी उसे किसी नई जगह जाने पर वहां के माहौल के साथ ढलने में थोड़ा वक्त लगता था। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी करवटें बदल रही थी। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए थे। अब सोनल को तेज प्यास लगने लगी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, मगर यहाँ रूम में पीने का पानी नहीं था। उसके लिए उसे नीचे जाना पड़ता, और फिलहाल सोनल का नीचे जाने का जरा भी मन नहीं था, या शायद वो सिद्धार्थ के सामने जाने से कतरा रही थी। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए उसने अपना फोन उठा लिया। उसके फोन में 2 मैसेजेस पड़े थे। दोनों ही मैसेजेस आलिया ने भेजे थे। आलिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों स्कूल टाइम से ही साथ थे और अब ये दोस्ती कॉलेज में भी बरकरार थी। आलिया ने उससे मैसेज कर पूछा था कि वो कल से कॉलेज क्यों नहीं आई है। सोनल ने आलिया को रिप्लाई दे दिया, मगर उसे कल रात से लेकर अब तक हुए इंसिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। टाइम पास करने के लिए उसने न्यूज पर क्लिक किया, और जिस ब्रेकिंग न्यूज ने उसका स्वागत किया, उसने एक बार फिर सोनल के जख्मों को कुरेदने का काम किया। आने वाले टीवी सीरियल प्यार है सिर्फ तुमसे की लीड एक्ट्रेस का नाम फाइनल हो गया था। वो और कोई नहीं, पायल मेहता थी।
इतने दिनों में बहुत सी एक्ट्रेसेस के नाम की अटकलों के बाद आखिरकार अब पायल के नाम पर मोहर लग गई थी। वैसे पायल काफी खूबसूरत थी। अपना कॉलेज खत्म होने से पहले ही उसने एक्टिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था, मगर अब तक वो कुछ खास हासिल नहीं कर पाई थी। 2 से 3 लो बजट सीरियल्स में उसे साइड रोल जरूर मिले थे, मगर उनमें उसे शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा। आज अचानक रातों रात उसकी किस्मत ने पलटी खाई और उसे इतना बड़ा गोल्डन चांस मिल गया। किस्मत तो सोनल की भी रातों रात ही पलटी थी, मगर जहां पायल आसमान की बुलंदियां छू रही थी, वहीं सोनल फिलहाल दर दर भटकने पर मजबूर हो गई थी। सोनल को अपनी हालत पर हल्की सी हंसी आ गई। इतना तो उसे भी समझ आ रहा था कि ये सब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनरशिप कुंदन लाल मेहता के नाम होने का नतीजा था। अचानक कुंदन और नलिनी के हाथ में इतनी बेहिसाब दौलत आ गई थी कि उन्होंने अभी से उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था। उसका पहला नमूना पायल के एक्टिंग करियर को बढ़ावा देने के रूप में सामने नजर आ रहा था। सोनल को कुछ भी करके अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल करनी थी, वरना ये लोग ऐसे ही उसकी सारी दौलत खुले हाथों से लुटाते रहते। इतनी देर से वहां बैठे रहने के बाद अब उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी थी, सो वो धीरे से बिस्तर से उठी और दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने की कोशिश करने लगी कि बाहर क्या चल रहा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आ गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने एक नजर सोफे पर डाली। वहां भी अब कोई नहीं था। शायद सिद्धार्थ बाहर चला गया था। सोफे के पास पड़ी कॉफी टेबल पर सिगरेट के ढेर सारे टुकड़े पड़े हुए थे। एस्ट्रे भी पूरी तरह भर गई थी। कभी कभी सोनल को अजीब भी लगता था, ये आदमी इतनी सिगरेट क्यों पीता है। खैर, उसकी जिंदगी, उसकी मर्जी, वो इसमें कर भी क्या सकती थी। उसने पानी खोजने पर अपना ध्यान लगाया और इधर उधर नजर डालते हुए किचन में चली गई। पानी पीकर जैसे उसकी जान में जान आ गई। वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे कुछ टूटने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। एक पल को तो वो घबरा गई, मगर फिर उसने नोटिस किया आवाज कहीं और से आ रही थी। वो आवाज का पीछा करती हुई एक रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। दरवाजा बंद था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था अंदर क्या चल रहा है। सोनल अभी भी उलझन में थी उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी अंदर से एक के बाद एक लगातार शीशे टूटने की बहुत सी आवाजें आईं। सोनल घबरा गई। आखिर अंदर हो क्या रहा है? कौन है अंदर? उसने हिम्मत से काम लेते हुए जोर से चिल्लाकर पूछा। सोनल अचानक इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लड़खड़ाकर वो उसके सीने से जा लगी। सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और पैशनेटली किस करने लगा। कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।